नमस्कार है दोस्तों, माँ स्टोरीज एंड कोट्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सीता जी अशोक वाटिका में बिना भोजन के जीवित कैसे रही, इसी कथा को आज मैं सुनाने जा रही हूँ। प्रभु की कृपा आप सब पर हमेशा बनी रहे। प्रभु की कृपा से आप सबके जीवन में सुख, समृद्धि और खुशियाँ हमेशा बनी रहे। इसी प्रार्थना के साथ आज की ये कथा शुरू करती हूँ। माता सीता लंका में अशोक वाटिका में लगभग 1 वर्ष तक बंदी रही। इस दौरान उन्होंने रावण के द्वारा भेजा गया भोजन ग्रहण नहीं किया। उन्होंने प्रण लिया हुआ था कि वह रावण के द्वारा भेजा हुआ कुछ भी ग्रहण नहीं करेगी। उन्होंने यह संकल्प लिया था कि वह निराहार रहकर अपने प्राण को त्याग देगी, मगर रावण का भेजा हुआ कुछ भी ग्रहण नहीं करेगी। फिर वह बिना भोजन किए कैसे जीवित रही। वाल्मीकि रामायण के अनुसार सीता जी के इस संकल्प को देखकर ब्रह्मा जी बहुत चिंतित हो गए। सीता जी के जीवन की रक्षा करना बहुत आवश्यक था। ब्रह्मा जी ने देवराज इंद्र से कहा कि तुम शीघ्र लंकापुरी में जाकर उन्हें उत्तम खीर प्रदान करो। यह ऐसी दिव्य खीर थी जिसे ग्रहण करने के बाद भूख प्यास नहीं लगती थी, साथ ही तेज और बल भी कम नहीं होता था। यह निर्देश पाकर इंद्र निंद्रा को लेकर लंका में माता सीता के पास गए। निंद्रा ने माता सीता की निगरानी में लगे राक्षसों और राक्षसियों को निंद्रा में लीन कर दिया। इस बीच देवराज इंद्र अशोक वाटिका में माता सीता के पास गए और बोले, मैं देवराज इंद्र हूँ और परम पिता ब्रह्मा जी के निर्देश पर आपके पास आया हूँ। मैं आपके उद्धार के लिए प्रभु श्री राम की सहायता करूँगा। वह सीता जी के लिए विशेष खीर लेकर गए थे। उन्होंने सीता जी से कहा कि इसका सेवन करके आपको कई वर्षों तक भूख और प्यास नहीं लगेगी। बहुत पुरानी कहावत है कि दूध का जला छाछ भी फूंक कर पीता है। एक बार धोखा खाया व्यक्ति किसी पर सहज विश्वास नहीं कर पाता। माता सीता रावण के हाथों धोखा खा चुकी थी। उसने साधु का वेश धारण कर ही उन्हें छल से भरे वचन बोलकर लक्ष्मण रेखा पार करने पर विवश कर दिया था। इसके अलावा लंका एक ऐसी रहस्यमयी और माया नगरी थी कि वहाँ कुछ भी होना असंभव नहीं था। कोई भी दानव किसी का भी रूप ले सकता था, कोई भी कहीं भी जा सकता था। लिहाजा माता सीता द्वारा किसी पर सहज विश्वास करना कठिन था। उन्होंने कहा कि मुझे कैसे विश्वास हो कि आप ही देवराज इंद्र हैं। मैंने श्री राम के साथ देवताओं के लक्षण अपनी आंखों से देखा है। देवताओं में कुछ विशिष्ट लक्षण होते हैं जिनसे मैं अच्छी तरह परिचित हूँ। यदि आप इंद्रदेव हैं तो उन लक्षणों को दिखाएं, तभी मुझे आपकी बात पर विश्वास हो जाएगा। आपको याद होगा कि जब हनुमान जी अशोक वाटिका में गए और उन्होंने स्वयं का परिचय श्री राम के भक्त और दूत के रूप में दिया, तब भी माता सीता ने उन पर सहज विश्वास नहीं किया था। जब हनुमान जी ने श्री राम द्वारा निशानी के रूप में दी गई अंगूठी उन्हें दिखाई, तब उन्हें विश्वास हुआ था। वह इस बात को जानती थी कि किसी भी द्वारा भगवान श्री राम की इस अंगूठी की नकल नहीं की जा सकती थी। सीता जी द्वारा ऐसा कहे जाने पर इंद्र के पास कोई विकल्प नहीं था। उन्होंने वैसा ही किया। उन्होंने कहा कि देखिए, मेरे पैर धरती का स्पर्श नहीं कर रहे हैं। मैं धरती और आकाश के बीच पर निराधार खड़ा हूँ। माता सीता ने देखा कि इंद्रदेव की आंखों की पलकें नहीं झपक रही थी। इसके अलावा उनके वस्त्रों पर धूल का स्पर्श नहीं था। उनके गले में जो पुष्पमाला डली थी, उनके फूल कुम्हलाए नहीं थे।
ये लक्षण देवताओं में ही होते हैं। इस लक्षण को देखकर माता सीता को विश्वास हो गया कि यही इंद्रदेव हैं। उन्होंने इंद्रदेव द्वारा प्रदान की गई खीर हाथ में लेकर मन ही मन प्रभु श्री राम को निवेदित कर उसे ग्रहण किया। खीर को ग्रहण करते ही माता सीता को भूख और प्यास के कष्ट से मुक्ति मिल गई। देवराज इंद्र के मुख से श्री राम और लक्ष्मण का समाचार पाकर वो बहुत प्रसन्न हुए। उन्हें पूरा विश्वास हो गया कि प्रभु श्री राम उन्हें लंका से मुक्त कराने अवश्य आएंगे। महर्षि विश्वामित्र जब श्री राम और लक्ष्मण को अपने यज्ञ की रक्षा के लिए वन ले गए थे तो उन्होंने भी श्री राम को बला और अति बला नाम की सिद्धियां प्रदान की थी, जिसके कारण वे बिना कुछ खाए भी पूरी तरह स्वस्थ रह सकते थे और उनके तेज बल में कोई कमी नहीं आती थी। दोस्तों, कथा अच्छी लगी हो तो प्रभु के नाम से एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इसी तरह की कथा सुनने के लिए दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों, प्रभु की कृपा आप सब पर हमेशा बनी रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।